दोस्तों अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है। मनीष कश्यप 7 जुलाई को जन स्वराज पार्टी में शामिल होने वाले हैं। देखिए मनीष कश्यप लाइव आकर खुद बता दिए हैं कि हम 7 जुलाई को जन स्वराज पार्टी में शामिल होने वाले हैं, वो भी बापू सभागार पटना में। प्रशांत किशोर जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो बापू सभागार में ही करते हैं और मनीष कश्यप उसी बापू सभागार में जन स्वराज पार्टी का दामन थामने वाले हैं। देखिए मनीष कश्यप लाइव आकर जो जो बातें बोले हैं आप सभी को हम बताने वाले हैं। आखिर मनीष कश्यप का मकसद क्या है? क्या जन स्वराज की सरकार बन जाएगी तो बिहार का विकास करेगी, बिहार का भला हो जाएगा, बिहार भी गुजरात के जैसा राज्य बन जाएगा? मनीष कश्यप जी जो जो बातें बोले बस आप सभी लोग सुनिएगा। क्या जन स्वराज की सरकार बन जाने से बिहार का गरीबी दूर हो जाएगा, बिहार में बेरोजगारी दूर हो जाने वाला है? देखिए जितना हमें मालूम है उतना आप सभी को बता रहे हैं कि जन स्वराज पार्टी बिहार के लिए सबसे बेस्ट पार्टी है। बिहार का भला कोई कर सकती है तो जन स्वराज पार्टी ही है। चलिए मनीष कश्यप जी पर आते हैं और उनकी बातें करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा। मनीष कश्यप ने एक कार्यक्रम किया था पटना में यूट्यूबरों को बुलाकर, आखिर उसमें क्या हुआ है वो आगे चर्चा करेंगे। मनीष कश्यप जी के चैनल पे आप सभी लोग जाके खुद वीडियो को देख लीजिएगा कि वो बोले हैं कि हम जन स्वराज पार्टी में 7 जुलाई को शामिल होने वाले हैं। देखिए मनीष कश्यप का मुद्दा बेरोजगारी है, स्वास्थ्य व्यवस्था का हालात है, शिक्षा व्यवस्था है, अनेकों मुद्दा मनीष कश्यप का है। जो जो प्रशांत किशोर का मुद्दा है वही मुद्दा मनीष कश्यप का है। मनीष कश्यप हमेशा से ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं बेरोजगारी के खिलाफ। बिहार में जो हो रहा है करप्शन उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और आजीवन भर मनीष कश्यप इस करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। चाहे बिहार में किसी भी पार्टी की सरकार बने या चाहे अपनी ही सरकार क्यों ना रहे, अगर वो करप्शन के खिलाफ नहीं बोलते, करप्शन को नहीं मिटाती है, मनीष कश्यप तब भी बोलेंगे अगर उनकी सरकारें नहीं करती है तो। मनीष कश्यप ने इस सारी बातें अपने वीडियो में बोला है और 7 जुलाई को जन स्वराज का दामन थामने वाले हैं। और जो भी लोग जन स्वराज का दामन थामना चाहते हैं वो थाम सकते हैं। किसी को मना नहीं है कि आप जन स्वराज में शामिल नहीं हो सकते, बस शर्त यह है कि आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। आप अपने दम पे नाम बनाइए, आप काम करिए, बहुत बड़ा चेहरा बनिए, तब आपको टिकट दिया जाएगा। मनीष कश्यप को चनपटिया से टिकट मिलने वाला है, वो चनपटिया से चुनाव लड़ने वाले हैं और उन्होंने डॉक्टर संजय जायसवाल को भी चैलेंज दिया, उमाकांत सिंह जी को भी चैलेंज दिया, बीजेपी के कई सारे नेताओं को भी चैलेंज दिया। पहले मनीष कश्यप का मुद्दा क्या है वो बातें कर ले रहे हैं। आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि बिहार में बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। इससे भी बड़ा मुद्दा स्वास्थ्य व्यवस्था है। स्वास्थ्य व्यवस्था का हालत आप सभी लोग देख लीजिए। बिहार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कितना नीचे चला गया है और शिक्षा व्यवस्था तो पूछिए ही नहीं। शिक्षा व्यवस्था दिन पर दिन इतना नीचे जा रहा है, इतना नीचे जा रहा है। बिहार के नेताजी लोग ऐसे हैं, बिहार में यूनिवर्सिटी आने वाला था अनिल अग्रवाल जी के द्वारा जो नॉन प्रॉफिट वाला था, लेकिन बिहार के नेताजी लोगों ने आने नहीं दिया क्योंकि आ जाता बिहार में तो बिहार के लोग शिक्षित हो जाते और शिक्षित हो जाते तो जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं देते। बिहार में 15,000 करोड़ का यूनिवर्सिटी बनने वाला था, एक बिजनेसमैन बनवा रहे थे जिनका नाम अनिल अग्रवाल था, लेकिन बिहार सरकार ने रोक दिया कि हम बिहार में आपको ये नहीं बनाने देंगे, जिसमें बिहार सरकार का पैसा भी नहीं लग रहा था। मनीष कश्यप जी का मुद्दा भी शिक्षा है। मनीष कश्यप ने इस पर भी बोला कि देखिए यूनिवर्सिटियां को नहीं बनाने दे रही है ये बिहार सरकार। बिहार में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रहे जो ऑलरेडी पहले से सरकार में रह चुकी है और चाहे नई भी आते हैं, जैसे इन लोगों की जदयू की आ गई या फिर बीजेपी आरजेडी, इन लोगों की अगर सरकार बनती है तो बिहार वैसा के वैसा ही रहने वाला है। एक बार जन स्वराज को मौका देके देखिए, बिहार का दशा और दिशा नहीं बदल गया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ऐसी बातें मनीष कश्यप जी बोल रहे हैं। दोस्त बोलने में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो माफ करिएगा क्योंकि अभी बोलने का प्रयास कर रहे हैं। इंसान से ही गलतियां होता है, भगवान से नहीं। मनीष कश्यप का कई सारा मुद्दा है। चनपटिया में चीनी मिल चालू करवाना, स्टील प्लांट चालू करवाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी बेरोजगारी उनके पास मुद्दा है और उसी मुद्दे पे वो चुनाव लड़ रहे हैं और 100% मनीष कश्यप जी चुनाव जीत जाएंगे। वो जीत हासिल करेंगे और जनता के लिए कामें करेंगे। देखिए आप सभी लोगों से हाथ जोड़ की विनती है कि प्लीज एक वोट मनीष कश्यप को जरूर दीजिए क्योंकि बिहार का दशा और दिशा सिर्फ यही लोग बदल सकते हैं। जन स्वराज पार्टी को वोट दीजिए या मत दीजिए, लेकिन मनीष कश्यप को एक वोट जरूर दीजिए क्योंकि मनीष कश्यप आज से नहीं कई सालों से प्रयास कर रहे हैं बिहार को बदलने के लिए। तो प्लीज एक वोट तो दे ही सकते हैं। चनपटिया से चुनाव लड़ने वाले हैं। जितने भी लोग मनीष कश्यप का विरोध कर रहे हैं कि मनीष कश्यप पलटू राम है, मनीष कश्यप कुछ नहीं कर पाएगा,
पहले ये देखिए आप सभी लोग, जो वहां के वर्तमान में नेता हैं, जो सांसद विधायक चाहे जिला अध्यक्ष, वो क्या काम किए हैं। अगर आपके यहाँ सड़क अच्छी है, आपके यहाँ इंडस्ट्रिया है, चीनी मिल है, स्टील प्लांट है, जो भी है, अगर उन्होंने लगवाए हैं तो मत दीजिए मनीष कश्यप वोट। मनीष कश्यप को बोलिए कि यहाँ पे विकास हुआ है, यहाँ आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं हुआ है विकास तो एक वोट मनीष कश्यप को दीजिए, क्योंकि मनीष कश्यप कई सालों से बिहार के लिए लड़ रहे, बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं। जितने भी पढ़े लिखे युवा भाई हो, समझदार है, प्लीज समझ जाइएगा कि मनीष कश्यप कैसे इंसान है। मनीष कश्यप कितना गरीबों के लिए, बिहार के लिए सोचते हैं। चलिए मनीष कश्यप की बात तो अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक और व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। टी राजा का नाम आप सभी लोगों ने सुना है। वो बीजेपी के लिए लगभग 25 से 30 सालों से काम कर रहे थे, मुख्यमंत्री के चेहरा थे, तेलंगाना से कई बार चुनाव लड़ भी चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं। पर बीजेपी वालों ने उनको कहा तेलंगाना में 1-2 साल बाद चुनाव होने वाला है, शायद 1 से 2 साल बाद चुनाव होने वाला है। इनको बीजेपी वालों ने बोल दिया, बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि आपको हम मुख्यमंत्री नहीं बने देंगे, नहीं आपको कोई बड़ा पद देंगे, आपको रहना है तो रहिए, नहीं तो चले जाइए। जिसमें से तेलंगाना के जितने भी हिंदू भाई लोग हैं, वो सभी लोग चाह रहे थे कि टी राजा यहाँ का मुख्यमंत्री बने। टी राजा जो हिंदुत्व की बात करते हैं, आप सभी लोगों ने कई बार उनका वीडियो देखा ही होगा। वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, शायद उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले, हाँ उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। वो तेलंगाना से चुनाव लड़ते थे, कई बार चुनाव जीत भी चुके हैं, बीजेपी की टिकट पर लड़ रहे थे, सांसद का चुनाव भी जीत चुके हैं और वो मुख्यमंत्री का चेहरा थे। लेकिन बीजेपी ने कह दिया कि हम आपको मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, आप पार्टी में रहना है तो रहिए, नहीं तो मत रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने सीधा पार्टी ही छोड़ दिया। जान गए कि बीजेपी कैसी पार्टी है। और आप सभी लोग भी इस बात को समझ जाइए, बीजेपी सिर्फ गच्चा देने का काम करती है, लोगों को मूर्ख बनाने का काम करती है। देखिए बीजेपी वाले करप्शन करके भारत माता की जय लगाते रहते, जय श्री राम बोलते रहते हैं। बीजेपी वालों का एक ही मकसद है कि हिंदू मुस्लिम कराओ, वोट लो, देश में दंगे कराओ, देश में नफरती फैलाओ और इसी की वजह से चुनाव जीतो। बीजेपी का सिर्फ एक ही मकसद है कि देश में हिंदू मुस्लिम कराओ, दंगा कराओ, इसके अलावा और कोई नहीं है। अगर बीजेपी ये सब करना छोड़ दी तो सत्ता में नहीं जाएगी। हालांकि जो देश के प्रधानमंत्री है वो देश के लिए बेस्ट है, राहुल गांधी तो पप्पू है, वो देश के लिए नहीं है। देश के लिए मतलब प्रधानमंत्री के लायक नहीं, देश में रहे, अच्छी बातें करे, एक सांसद बने हुए हैं, वो सीट से कामें करे। लेकिन इस देश के लिए कोई अच्छा है तो नरेंद्र मोदी चाहिए। देखिए टी राजा को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए अगर तेलंगाना में उनकी सरकार बनती है तो, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि बीजेपी वालों ने कहा कि हम आपको कुछ पद नहीं दे सकते, कोई बड़ा पद नहीं दे सकते। देखिए बीजेपी वाला का चाल चलन देख कर लगता है कि इन लोगों का बर्बादी शुरू हो गया है। बिहार में तो बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली, ये लिख के ले लीजिए। मनीष कश्यप प्रयास कर रहे हैं कि जन स्वराज की सरकारें बने, 100% जन स्वराज आ रही है, बस आप सभी लोग भी प्रयास करिए। अगर आप सभी लोग मेरे इस चैनल पे नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।